ये कहानी सुरभि गौतम की है, जो छोटे से गांव से निकलकर अपनी सफलता तक पहुंची। बहुत ही मुश्किलों का इसने सामना किया, जिसको इतना आसानी से शब्दों में बताना तो बहुत मुश्किल होगा। पर हाँ, ये सुरभि गौतम की जो स्टोरी है वो उन्हीं की ज़ुबानी आज सुनिए। ये इंग्लिश लर्नर्स वालों के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिद्ध होगी। अगर वो इंग्लिश सीख रहे हैं तो प्लीज़ इनके डायलॉग्स पर ध्यान दीजिए और कन्वर्ट भी कीजिए, और इस स्टोरी से आप मोटिवेट भी हो जाइए। नमस्ते। मेरा बायो कहता है, जो मैंने शीर्ष प्रतिष्ठित प्रतियोगिता पास की है। व्हेन माई बायो सेज दैट आई हैव क्लियर्ड ऑल द टॉप प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम और अखिल भारतीय साक्षात्कार एंड इंटरव्यूज़ ऑफ इंडिया। मेरे दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ मेरी सफलता के बारे में अधिक नहीं। माई फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू नॉट मोर अबाउट माई सक्सेस। लेकिन मेरी अस्वीकृति के बारे में अधिक, मेरी असफलता के बारे में, और मेरा संकल्प और मेरी इच्छा शक्ति। बट मोर अबाउट माई रिजेक्शंस, माई फेलर्स एंड माई डिटर्मिनेशन, माई विल पावर, जिससे मुझे और सफलता मिली। दैट मेड मी गेट दोज सक्सेस। तो मेरी कहानी शुरू एक सोए गांव में, मध्य प्रदेश में। सो माई स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम ए स्मॉल स्लीपी विलेज ऑफ मध्य प्रदेश। मुश्किल 1000 लोगों की आबादी के साथ, विद ए पॉपुलेशन ऑफ बेयरली 1000 पीपल। अगस्त बरसात के महीने में, ऑन द मंथ ऑफ रेनी अगस्त, वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं था जो जश्न मनाने के लायक था। उस दिन हुआ। देयर वॉज नथिंग दैट वर्थ सेलिब्रेटिंग हैपन्ड दैट डे व्हेन आई वॉज बॉर्न। वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं था जो जश्न मनाने लायक था। उस दिन हुआ। देयर वॉज नथिंग दैट वर्थ सेलिब्रेटिंग हैपन्ड दैट डे व्हेन आई वॉज बॉर्न। एक छोटी लड़की का जन्म हुआ एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में। ए स्मॉल गर्ल वाज बोर्न इन एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली। एक परिवार जो विशाल था, 30 से अधिक सदस्यों का एक संयुक्त परिवार है। एक फैमिली दैट वाज जॉइंट एंड जॉइंट विथ 30+ मेंबर। यह एक घटना नहीं थी। इट वॉज नॉट एन इवेंट फॉर देम। इट वॉज नॉट एन इवेंट फॉर देम। यह एक घटना नहीं थी। यह उनके लिए कोई घटना नहीं थी। इट वॉज नॉट एन इवेंट फॉर देम। उस उत्सव में कुछ भी नहीं था। उस दिन जब मेरा जन्म हुआ, देयर वॉज नथिंग दैट वर्थ सेलिब्रेटिंग हैपेंड दैट डे व्हेन आई वॉज बॉर्न। धरती पर केवल 2 जन खुश थे। ओनली 2 souls on earth were happy। उनमें से बाकी के लिए यह एक सामान्य मामला था। For the rest of them, it was a normal affair। लाइन के नीचे 25 साल, वही लड़की वही गांव। 25 years down the line, same girl, same village। लाइन के नीचे 25 साल, वही लड़की वही गांव। 25 years down the line, same girl, same village। और पूरा परिवार माला पहनाकर उसका स्वागत किया करता है। एंड द होल फैमिली वाज वेलकमिंग हर विद गार्लैंड। एंड ऑल फैमिली वाज वेलकमिंग हर विद गार्लैंड्स। जैसे बैंग बैंग स्लोगन,
जैसे बैंग बैंग स्लोगन, बैंग बैंग स्लोगन्स लाइक एक लड़की को कैसा दिखना चाहिए, सुरभि गौतम जैसे क्यों नहीं। What should a girl look like, Surbhi Gautam? Why not? What should a girl look like, Surbhi Gautam? Why not? क्या चीज़ें बनाई इतना अलग बनने के लिए उसके लिए। What made things to become so different for her? मेरे प्यारे दोस्तों, चलो मैं आपको बताती हूँ चीज़ें कैसे बदली। My dear friends, let me tell you how things changed. केवल मेरे लिए नहीं, अपितु मेरे माता पिता के लिए भी। Not only for me, but also for my parents. सभी संभावित कैसे बदल गए, धीरे धीरे धीरे, स्थिर रूप से। How all the perspectives got changed, slowly slowly, steadily steadily. मैं एक संयुक्त परिवार में थी। I was in a joint family. आप सभी जानते हैं, एक संयुक्त परिवार में किसी भी बच्चे पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। In a joint family, you know, no child gets separate attention. इसीलिए हम सभी पर एक बराबर ध्यान दिया गया। इसीलिए हम सभी पर एक बराबर ध्यान दिया गया। So we all were treated equally. So we all treated equally. जीवन ठीक था, हम खुश थे। Life was okay. We were happy. मुझे अपने गांव के स्कूल में दाखिला मिला। I got admission in my village school. I got admission in my village school. मुझे अपने गांव के स्कूल में दाखिला मिला, जो हिंदी मीडियम था। That was हिंदी मीडियम। 5वीं कक्षा में in 5th क्लास। मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ जो मुझे आज तक याद है। Something good happened with me that I remember till date. मुझे 100 में से 100 अंक प्राप्त हुए गणित की परीक्षा में। I got 100 out of 100 in my mathematics paper. 5वीं की बोर्ड परीक्षा में 5th class was a board class. मेरी अध्यापिका ने मुझे बुलाया और कहा, So my teacher called me and she said, देखो, मैंने कभी नहीं देखा किसी को पूरे अंक प्राप्त करते हुए। See, I have never seen anybody scoring full marks. जो कि गणित में है, बोर्ड परीक्षा में। That in mathematics, that in board exam. तुमने यह कर दिया। You have done this. इसलिए मैं सोचती हूँ कि तुम अच्छा करने जा रही हो अपनी पढ़ाई में। So I think you are going to do something good in your studies. जब मैंने सराहना और पहचान महसूस की, when I felt appreciated and recognized, और मैंने ब्रह्मांड को ये स्पष्ट संदेश दे दिया था, and I had given this clear message to the universe, कि भविष्य में मैं एक अध्ययनशील लड़की बनने जा रही हूँ। In that future, all I am going to is to be a studious girl. Is to be a studious girl. वरना इस परिवार में मुझे यह बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। Otherwise, in this family, I'm not going to get this at all. मैंने अपनी शिक्षा पर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया। So I started to focus more on studies. लेकिन मेरा दिल हमेशा विविधता चाहता था। But my heart, it always wanted to diversity. मैंने शुरू कर दिया कोशिश करना, अपने हाथों की बनी पेंटिंग, ड्राइंग, स्केचिंग करना। I started to try my hand at painting, sketching, drawing.
मैंने एम्ब्रॉयडरी भी करना शुरू कर दिया। आई स्टार्टेड टू डू एम्ब्रॉयडरी ऑल्सो। मैं अपने गांव के पुजारी के साथ व्यस्त थी। आई वॉज बिजी विद माई विलेज priest। सभी पूजा में एंड ऑल द पूजास, रामायण की सभी गतिविधियों में एंड ऑन ऑल द रामायण इवेंट्स एंड एवरीथिंग। मैं उस दर्द का एहसास नहीं कर रही थी जो कि मेरी बॉडी में हो रहा था, एंड आई वॉज नॉट नोटिसिंग द पेन दैट वॉज क्रीपिंग इन माई बॉडी। मैंने अपनी बॉडी में सभी जॉइंट कोहनी पर दर्द महसूस करना शुरू कर दिया। आई स्टार्टेड टू फील द पेन इन माई जॉइंट एंड माई एल्बो। कुछ समय बाद मैं बिस्तर पर थी, एंड आफ्टर सम टाइम आई वॉज बेड रिडन। एंड आफ्टर सम टाइम आई वॉज बेड रिडन। मेरे माता पिता ने अपने संसाधनों के साथ इस मुख्य निर्णय को लिया। माई पेरेंट्स took this decision with their major resources। हम एक जगह गए जिसे जयपुर बोला जाता है। We went there to a place called जयपुर। डॉक्टर ने कहा बेटी को आमवती बुखार है, and the doctor said your daughter has the rheumatic fever। क्या होता है इस बीमारी में? What happens in this disease is, जो वायरस हवा में हमेशा मौजूद रहता है। There are virus always present in the air। कभी वे बच्चों के शरीर पर हमला करते हैं। Now and then they attack the body of children। कुछ मामलों में तो यह मृत्यु की ओर लेके जाता है। And in some cases it leads to death also। उनके लिए सदमा था। इट वॉज ए शॉक फॉर देम। लेकिन उन्होंने पूछा कि इसका संभावित इलाज क्या हो सकता है। बट देन दे आस्क्ड व्हाट कैन बी द पॉसिबल ट्रीटमेंट। उपचार रूप में डॉक्टर ने सुझाव दिया। एज ए ट्रीटमेंट द डॉक्टर सजेस्टेड, इसलिए हर 15 दिन गांव में, सो इन द विलेज इन एवरी 15 days। मामलों में यह कारण मौत की ओर ले जा सकता है। बिकॉज इट कैन ऑल्सो लीड टू दैट इन सम केसेस। यह भी मुश्किल था एक कुशल चिकित्सक प्राप्त करने के लिए। इट वॉज ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू गेट अ स्किल्ड डॉक्टर। इंजेक्शन लगाने के लिए पूरे आत्मविश्वास के साथ मैं नहीं मरूंगी। To inject me with the confidence that I will not die। जीवन ठीक ठाक चल रहा था। ठीक, well, life was going okay। गांव में बिजली की समस्या थी। There was a problem of electricity in my village। मुझे मिट्टी के तेल से पढ़ाई करनी पड़ी। So I had to study by the kerosene lamp। कोई ट्यूशन नहीं थे। There was no tuition। स्कूल की स्थिति भी बहुत ख़राब थी। स्कूल सिचुएशन was also very bad। मेरे जीवन की दूसरी सबसे अच्छी बात, Then the second best thing of my life happened। 10वीं क्लास का रिजल्ट था। It was the 10th class result। मैंने एक बार फिर 100 में से 100 प्राप्त किए। एंड आई अगेन स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 100। इस बार मैंने गणित में ही नहीं, विज्ञान में भी। दिस टाइम नॉट ओनली इन मैथमेटिक्स बट ऑल्सो इन साइंस। और मेरी वर्तमान परसेंटेज काफ़ी अच्छी थी, मुझे राज्य सूची में स्थान दिलाने के लिए। एंड माई परसेंटेज वॉज गुड एनफ टू प्लेस मी ऑन द स्टेट मेरिट लिस्ट। मैं काफ़ी हफ्तों से न्यूज़ में थी और न्यूज़पेपर के साक्षात्कार मेरे पास आए। आई वॉज इन द न्यूज़ फॉर क्वाइट ए वीक एंड द न्यूज़पेपर इंटरव्यूअर केम टू मी। बड़े होकर क्या बनना चाहती हो?
सुरभि, what do you want to become when you grow up? मैंने बताया, मैं याद नहीं कर सकती. I told him, sir, I cannot recall anything. अच्छा, मुझे पता नहीं था कि मेरे लिए करियर क्या है. Well, I was not knowing what a career is. मैं यह समझ रही थी. All I was knowing that. क्योंकि मैं डांस में अच्छी हूँ, इसलिए मैं डांसर बन सकती हूँ. ओके, आई एम गुड एट डांसिंग, सो आई कैन बी ए डांसर. उन्होंने कहा, आपको इसका जवाब देना है. ही सैड, कम ऑन, यू हैव टू आंसर दिस. मेरिट लिस्ट में स्थान मिला है. यू हैव गॉट ए प्लेस इन द मेरिट लिस्ट. अचानक से मेरे दिमाग में एक शब्द पता नहीं कहाँ से आया. Suddenly, a word flashed in my mind of nowhere. और मैंने कहा कि मैं कलेक्टर बनना चाहती हूँ. And I said, I want to be a collector. खैर, उसे अगले दिन की हेडलाइन मिल गई. Well, he got the headline for the next day. और मैं बेवकूफ़ थी. And I was damned. अगले दिन यह समाचार आया. नेक्स्ट डे द न्यूज़ कैम, सुरभि कलेक्टर बनना चाहती है. सुरभि वांट्स टू बी बिकम अ कलेक्टर. यह समाचार बदल गया. अगले दिन आप जानते हैं, दिस न्यूज़ वाज चेंज्ड. यू नो, दिस न्यूज़ चेंज्ड, यू नो. हर कोई मेरे घर माता पिता के पास मिठाई लेके आ रहा था. एवरीवन वाज कमिंग टू माई होम विद द स्वीट्स टू माई पेरेंट. मिस्टर गौतम, आपकी लड़की कुछ अच्छा प्राप्त करेगी. मिस्टर गौतम, योर गर्ल विल अचीव समथिंग ग्रेट. मैं इस चमकते क्षण को एंजॉय कर रही थी. आई वॉज एंजॉइंग ऑल दैट लाइमलाइट. लेकिन यह नहीं जान पा रही थी कि मैं कलेक्टर कैसे बनूं. बट आई वॉज नॉट नोइंग हाउ टू बी ए कलेक्टर. कलेक्टर क्या है, अब उसका क्या महत्व है एक समाज के लिए. वट अ कलेक्टर इज़ एंड हाउ इम्पोर्टेंट ही इज़ फॉर सोसाइटी. मैं 11वीं में गई और मैंने गणित लिया. आई वेंट इन टू 11th. आई टुक मैथमेटिक्स. मैं इन सभी चीज़ों के बारे में भूल गई. एंड आई फॉरगॉट अबाउट ऑल दीज थिंग्स. हाँ, मैं सही करना चाहती थी जो कुछ गलत था मेरे गांव में. आई वांटेड टू करेक्ट समथिंग दैट वाज रॉन्ग इन माय विलेज. जो कुछ गलत था मेरी शिक्षा में, दैट वाज रॉन्ग विद माय एजुकेशन. वहाँ बिजली नहीं थी और ना ही अच्छे हॉस्पिटल थे. दैट देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी, देयर वॉज नो प्रॉपर हॉस्पिटल. मैं वह सभी चीज़ें करना चाहती थी और सही जगह पर. सो आई वॉन्टेड दोज थिंग टू बी ऑन राइट प्लेस.